हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में फिर से एक नया केस कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे केसेस गिवन है, तो आपको रिटायरमेंट चैप्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि कब कौन सा केस हमें करना है। तो ये नया केस है। नए केस में क्या कह रहे हैं भाई, ऊपर हेडिंग पढ़ते हैं, केस समझते हैं जरा। कह रहे हैं व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। एक तो भाई ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो नई कैपिटल होगी, जो हमारे पास एक्चुअली में बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल शो करेंगे वो न्यू रेशियो में होगी। एक तो ये समझ आ रहा है। अब दोबारा से पढ़ेंगे पीछे क्या कह रहे हैं। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो अब की बारी पैसा कौन ला रहा है, आपको ये भी समझ आ रहा है। जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है वो पैसा कौन ला रहा है, वो ब्रॉट कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स पैसा लाएंगे और वही पैसा हम रिटायरिंग पार्टनर्स को देंगे। ठीक है, एक ही पार्टनर होगा, रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। तो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करके ही हमें समझ में आएगा एक्चुअली में क्या एडजस्टमेंट है। तो तीन पार्टनर्स हैं एल, बी और पी, और इनकी रेशियो है 5:3:7। फिर कह रहे हैं एल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, तो एल हम यानी कि पार्टनर 1 रिटायर कर रहे हैं, तो ये मैं निशानी के लिए क्रॉसेस बना दिए। बी एंड पी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इनकी फ्यूचर रेशियो क्या है, 2:3। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बी एंड पी शोड बैलेंसेज ऑफ दिस। देखो, जो एडजस्टेड कैपिटल होता है ना, ये वही होता है जो हम लोग रफ में बैलेंस शीट नहीं निकालते हैं। अब तक पिछले क्वेश्चन हम लोग रफ में बैलेंस शीट निकाल लेते थे, या हम लोग अलग से पहले बैलेंस शीट बनाते थे, फिर टोटल करके उसको शिफ्ट करते थे बाय बैलेंस शीट, और फिर अपनी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करते थे। तो ये वो है। ठीक है, ये वो है एडजस्टेड कैपिटल, मतलब एडजस्टमेंट करने से पहले किसका कितना पैसा लगा हुआ है। ये एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट है, रियल इन्वेस्टेड होना कितना चाहिए वो नहीं है, अभी कितना लगा हुआ है वो ये है। तो दोनों पार्टनर्स का कितना पैसा अभी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। फिर कह रहे हैं जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना पैसा पे करना है। टोटल अमाउंट टू बी पेड टू एल इज 1,35,750, तो हमें इसको इतना पैसा देना है। अब क्वेश्चन ये, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन ये, वो ये कह रहा है कि जो बंदा रिटायर कर रहा है ना, इसको पैसे कौन देगा, इसको पैसे देंगे पुराने पार्टनर्स बी और पी। ठीक है, पुराने पार्टनर्स देंगे बी और पी। अब आपको इनकी कैपिटल ऐड करके इसमें से ये माइनस नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये माइनस कर दोगे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो जब हम रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देंगे ना, तो जितना भी पैसा देना है उतना पैसा बी और पी अपने घर से लेकर आएंगे। ठीक है, अपने घर से लेकर आएंगे और इनकी पुरानी कैपिटल में वो हम जोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कि कितना पैसा कौन लाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसके सोल्यूशन को, तभी समझ आएगा। तो दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय, देखो वो कह रहा है जितना भी लाल को, जो रिटायरिंग पार्टनर देना है, जितना भी पैसा देना है, ये कौन देगा। दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय बी एंड पी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर में इनकी कैपिटल दिखनी भी चाहिए। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट और टू बी पेड टू पार्टनर्स। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट में प्रॉपर हमारे को सोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और थोड़ी सी समझने में मुश्किल है। एक बार समझ आ गई फिर बहुत आसान लगेगी। देखो भाई सोल्यूशन देखो, एडजस्टेड कैपिटल मैंने यहाँ लिखी है। एडजस्टेड कैपिटल ये किसकी है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, ये बी की है और ये पी की है। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि अभी किसका कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है, अब रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है भाई, क्वेश्चन में हमें गिवन है 1,35,750, और ये पैसा कौन देगा, बी और पी देंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ना पहले टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। अब माइंड में हो सकता है आ जाए कि भाई हम क्या करेंगे, इनकी बी और पी की कैपिटल को ऐड करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने ही पैसा देना है, क्योंकि इन्होंने ही पैसा देना है, तो ये जो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइंड में आएगा। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनकी जो कैपिटल है, जो इन दोनों की कैपिटल है, वो तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी ना। बिजनेस में इन्वेस्टेड अमाउंट जो है, जो पैसा लगा बहुत कम हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है कि ये दोनों पे तो करेंगे, पुराने पार्टनर्स पे तो करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, लेकिन जितना भी पे करेंगे ना उतना पैसा ये घर से ले आएंगे, ताकि इनकी पुरानी वाली कैपिटल पे इफेक्ट ना पड़े, पुरानी वाली कैपिटल ज्यादा कम ना हो जाए। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आएगी इनकी पुरानी कैपिटल प्लस रिटायरिंग पार्टनर को जितना भी पैसा देना है वो अमाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये तीनों ऐड करने पे हमारे पास आएगा 2,91,000।
ठीक है। तो 2,91,000 जो है न्यू कैपिटल है, टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की, और इसको बांटोगे न्यू रेशो में, और न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2:3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई, न्यू कैपिटल आ गई, न्यू कैपिटल ऑफ बी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू कैपिटल, ठीक है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट करता हूं, फिर हमारे पास आ जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ पी। तो न्यू कैपिटल ऑफ बी कितनी आ गई, 2,91,000 को 2:3 में बांटोगे तो ये हमारे पास आएगा 1,16,400, और पी का आएगा 1,74,600। तो न्यू कैपिटल बी और पी की आ गई। अब आपको कंपेयर करना है, आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि भाई जो बी पार्टनर है इसका पहले कितना पैसा लगा हुआ है 49,500, इसका पैसा अब होना कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी कितनी चाहिए 1,16,000 कुछ होनी चाहिए, मतलब बी को पैसा लाना है, तो बी ब्रिंग्स इन, ठीक है, बी को कितना पैसा लाना है, बी ब्रिंग्स इन, ये लाएगा भाई देखो, ये लाएगा 1,16,400 होना चाहिए, और जितना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा इसको और कितना लाना है, तो इसको और कितना लेकर आना है, इसको लाना है 66,900, ठीक है, तो बी का कितना आ गया 66,900। सिमिलरली आपको पी का देखना है, पी कितना पैसा लगेगा, पी का पैसा देखो भाई, पी को लाएगा या नहीं लाएगा पहले ये चेक करो, पी की कैपिटल कह रहे हैं होनी कितनी चाहिए 1,74,600 होनी चाहिए, इसकी कैपिटल ऑलरेडी कितनी, एडजस्टेड कैपिटल मतलब ऑलरेडी कितना लगा 1,05,000 कुछ लगा है, तो इसको भी और पैसा लाना है, कितना लगेगा इनका डिफरेंस, तो 1,74,600 माइनस 1,05,750, ठीक है, तो ये आपका जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है 68,850, तो इसको और इतना कैपिटल या और इतना पैसा इन्वेस्ट करना है अपनी फर्म में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं भाई XYZ पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो के 532, ठीक है, तो ओल्ड रेशो गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, बैलेंस शीट में EPF ये इग्नोर करना, ये नहीं बांटते, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, फिर आपको कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, और एसेट्स में बैंक बैलेंस गिवन है, मिनिमम बैलेंस कह रहा है 15,000, डेटर स्टॉक और फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो अभी कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है, जो भी खास चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे रीड करेंगे तो पता चल रहा है वाई रिटायर कर रहा है, और फिर एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,12,500, ये फर्म की गुडविल है, तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है 3/10, तो आपको पार्टनर की गुडविल मिल जाएगी, वाई की इंडिविजुअल गुडविल मिल जाएगी। फिर कह रहे हैं एंड वाइज शेयर इट इज टू बी, वाइज शेयर ऑफ इट बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। देखो सिंपल है, फ्यूचर प्रॉफिट दे दिया मतलब न्यू रेशो दे दिया, ये न्यू है, और ओल्ड रेशो गिवन है, तो जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपको गिवन होती है तो आपको गेनिंग रेशो खुद से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, गेनिंग रेशो आपको खुद से निकालनी पड़ेगी, यही इसलिए न्यू रेशो दी है। फिक्स्ड एसेट्स भी एप्रिशिएटेड रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, यहाँ पे देखो टू वर्ड लिखा है, ध्यान से देखो, बाय नहीं लिखा, टू लिखा है, स्टॉक 82,500 का ऑलरेडी है, 75,000 तक लाना है, तो 7,500 से इसकी वैल्यू गिरानी है, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉड बाय एक्स एंड जेड, कह रहे वाई को पैसे कौन देगा, एक्स और जेड, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स पैसे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर, और इनकी जो कैपिटल होगी वो न्यू पीएसआर में भी होगी, और एक्स और जेड पैसे देंगे वाई को, और वाई कौन है हमारा रिटायरिंग पार्टनर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको एक तो ये निकालना है कि वाई को देना कितना पैसे, और जितना पैसा भी देना है वो कौन देगा, एक्स और जेड देंगे मिलकर, और फिर इनकी कैपिटल न्यू पीएसआर में भी आनी चाहिए। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, पिछले क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आपने स्किप किया तो एक बार वहां समझ लो, पिछला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट हमारे को यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है, आई बात समझ में। तो स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को, और उसके बाद मतलब हमारा फिर ये वाला वीडियो जो है वो एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई सोल्यूशन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, आपको पॉइंट नंबर 2 में गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स को ना हमें एप्रिशिएट करना है, एप्रिशिएट मतलब इसकी वैल्यू को बढ़ाना है, 20% से बढ़ाना है, तो आपको एसेट साइड में गिवन है 1,87,500 के फिक्स्ड एसेट्स, 20% से बढ़ाना है तो फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 37,500, ठीक है। इसके बाद डेबिट साइड पे आप लिखोगे स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी है, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखना 75,000 तक लानी है, तो 75,000 तक लानी है, लेकिन करंटली वैल्यू कितनी है स्टॉक की 82,500,
ठीक है। तो 82,500 से 75,000 लानी है तो गिरानी है, तो इनका डिफरेंस जो है वही आपको गिराना है, ठीक है। तो ये आपका नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। और कोई आइटम जानी नहीं है रिवैल्यूएशन में, तो वही लॉजिक जैसे कोई भी अकाउंट हो, आपको कैसे करना होता है, कोई भी अकाउंटों को बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे, तो यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, तो ये डेबिट में लिख दिया, ठीक है। डेबिट साइड ये वाली होगी, इसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है। तो 37,500 में से 7,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30,000 आएगा। अब आप बताओ, क्रेडिट साइड बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये फायदे हैं, फायदे ज्यादा है नुकसान कम है, तो आंसर क्या होगा, टू गेन, ठीक है। तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आप लिखोगे, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम गिवन है हमारे पास एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो ये तीन पार्टनर्स हैं और ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है, 5:3:2। तो ये 30,000 को 5:3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000, ठीक है भाई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डन है। अब स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपको लॉजिक क्या था, क्या होता है लॉजिक, बेसिक लॉजिक या बेसिक थीम जो होती है पार्टनर्स कैपिटल की क्या होती है, क्रेडिट साइड पे हम एंट्री करते हैं जब कैपिटल बढ़ती है, और डेबिट में जब हम एंट्री करेंगे तो तब क्या करेंगे, कैपिटल घट जाएगी, यानी कि ड्रॉइंग्स की एंट्री, लॉसेस की एंट्री, ठीक है, तो डेबिट में, और पैसे की, प्रॉफिट की, कैश और आएगा तो क्रेडिट में, ठीक है। सबसे पहला आपको स्टेप लिखना होता है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी मतलब इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, क्वेश्चन में से बैलेंस शीट में से देखेंगे 1,65,000, 84,000 वाई की और 66,000 जेड की, ठीक है। तो ये कैपिटल हम क्वेश्चन से देखेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने जो अभी अभी प्रॉफिट निकाला है उसको आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये आ जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व हमारे पास जनरल रिजर्व नहीं है, ये क्या है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास, ओल्ड रेशियो में ये जाएगा 5:3:2 में, ठीक है। तो जनरल रिजर्व है 22,500 का ना, तो इसका हाफ तो जाएगा एक्स में, तो 11,250, और बचे हुए 11,250 को 3:2 में बांटेंगे, तो ये आ जाएगा 6,750 और 4,500, ठीक है। तो एक बार ही टोटल भी कर लेते हैं, 6, 4, 10, 10, 500, 11, 250, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा था कैलकुलेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी अच्छे से बांट लिया, ठीक है। और हमारे को क्या करना है, ईपीएफ, ठीक है, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड गलती से भी मत बांट देना, ये बहुत ध्यान रखना, ये हम ना गलती कर देते हैं, ईपीएफ बांट देते हैं, वो नहीं बांटना, ठीक है। इसके बाद एक तो हमारी गुडविल की एंट्री रहती है, तो वो करेंगे। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है भाई, वाई रिटायर कर रहा है, ये रिटायर कर रहा है ना, मैं यहाँ निशानी के लिए लिख रहा हूँ आर। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है ये होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है ना, तो यहाँ पर एंट्री की टू वाइज कैपिटल, ठीक है। तो गेन कौन करेंगे, कंटिन्यूइंग, तो एक्स और जेड कंटिन्यूइंग है, तो बाय एक्सेस कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल, ठीक है। तो ये कंटिन्यूइंग है, तो एंट्रीज तो कर ली, लेकिन इनकी अमाउंट्स नहीं पता, तो अमाउंट्स के लिए एक बार वर्किंग नोट में जाते हैं और अमाउंट्स कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई, वर्किंग नोट में गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली, गुडविल ऑफ द फर्म लिख लिया, ओल्ड रेशियो है ये, ठीक है, तीनों पार्टनर्स जिसमें ये ओल्ड रेशियो एक्स और जेड है, इसमें देखो वाई नहीं है, तो ये हमारी न्यू रेशियो, ठीक है। तो एक तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, मेरे को रिटायरिंग पार्टनर की हिस्से की गुडविल चाहिए, तो वाई इज गुडविल कैसे आएगी भाई, 1,12,500 गुडविल ऑफ द फर्म लिखी, मल्टीप्लाइड बाय वाई का शेयर, वाई का शेयर क्या है 3/10, तो 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व करने पे हमारा कितना आ रहा है 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 33,750, ठीक है। तो 33,750 आएगी वाई की गुडविल। अब आपको देखो गेनिंग रेशियो पता नहीं है, यहाँ पे एज्यूम नहीं करना कि भाई वाई पे पेन रख दिया तो 5:2 हो जाएगा, वो गलत है। जब भी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन होगी, आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भाई, अगर आपने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो याद करे तो बढ़िया है, बट मैं आपको एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, दोनों चैप्टर्स में सेम ही फॉर्मूले से करवा रहा हूँ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। कोई भी चैप्टर हमें रटना नहीं है, हमें सेम फॉर्मूला याद कर लिया दोनों चैप्टर्स के लिए, और अदर कोई चैप्टर वहां भी सेम, बस आंसर नेगेटिव आएगा तो गेन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो, एक्स का क्या है ओल्ड रेशियो, एक्स का ओल्ड रेशियो 5/10, तो यहाँ लिखा 5/10 माइनस न्यू रेशियो, एक्स का न्यू रेशियो क्या है 3/5, तो ये एक्स का हो गया। साथ में अब जेड का ओल्ड रेशियो निकालते हैं, क्या है 2/10, तो ये लिखा 2/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है 2/5, ठीक है। तो अब देखो डिनोमिनेटर 10 पे लेना ना, तो ये 5 को 10 बनाएंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब दोनों का 10 आएगा तो ज्वाइन कर देंगे, तो 5 माइनस 6, 3 2 6, तो यार नेगेटिव 1/10, ठीक है। नेगेटिव आंसर का मतलब ही क्या होता है गेन,
इसका देखो भाई यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर 10 पे करना है, तो 2/10 माइनस 4/10, तो ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लिया तो 10 आएगा, और 2 माइनस 4 माइनस का 2, ठीक है, तो ये नेगेटिव है मतलब गेन है, तो -1/10 और -2/10, तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया भाई, गेनिंग रेशियो आ गया -1/10 रेशियो -2/10, 10 से 10 गया, माइनस से माइनस गया, तो गेनिंग रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा 1:2, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो हमारे पास क्या आएगा 1:2, तो गेनिंग रेशियो आ गया। तो अब ये 33,750 को जर्नल हमने उधर लिख रखा है, इसको बांट देंगे 1:2 में, ठीक है, इस अमाउंट को 1:2 में आप बांट दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वापसी चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो 33,750 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में 1:2 में। तो यहां पर देखो y को पैसा देना है ना, तो एंट्री कहाँ आएगी y के कॉलम में, y को पैसा देना है ना, वो सैक्रिफाइसिंग है, उसको पैसा देंगे, तो पैसा देंगे तो y की कैपिटल बढ़ेगी, तो जिसकी कैपिटल बढ़ेगी उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, तो y के कॉलम में आप इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 11,250 और फिर आएगा 22,500, ठीक है। अब ये पैसा x और z गेन कर रहे हैं ना, तो इनके अकाउंट से काटो, ये कटेगा कैसे, इनके x और z के डेबिट में लिखो, तो 11,250 x के डेबिट में और 22,500 z के डेबिट में, ठीक है भाई। तो ये हमने एंट्री करी है गुडविल की, तो ये गुडविल की थी बाय x बाय z और 2y वाली, ये गुडविल की एंट्री थी। अब हमारे को क्या बोल रहा है भाई कि y को पैसे वैसे देने हैं, कुछ जो एडजस्टमेंट एंट्री थी 4th पॉइंट वाली, y को पैसे देने, ठीक है। तो y को पैसे देने, वो आएगा टू बैंक, वो आएगा टू बैंक, और बचा कुछ अमाउंट कहां जाएगा टू बैलेंस CD, बैलेंस CD में किसका अमाउंट जाएगा भाई x और z का, ठीक है, क्योंकि y तो फॉर्म छोड़ के जा रहा है ना, तो y को तो पे कर देंगे, यहाँ पे y की पेमेंट होगी, ठीक है, y रिटायर करा ना, उसको पैसे दे देंगे। तो अब आप देखो y के अमाउंट का टोटल क्या आ रहा है, y के अमाउंट मतलब अमाउंट ड्यू टू y निकालें, तो मैं सबसे पहले y के कॉलम का हिसाब करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे y के कॉलम का टोटल किया, तो ये क्रेडिट साइड को जब आप ऐड करोगे तो आपकी ऐड करने पे आएगी 1,33,500, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा, ठीक है, और 1,33,500 हमारे को y को देना है। तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बताया गया कि हमने y को पैसे जो दिए हैं वो कैश की फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैंक के सामने ये सेम अमाउंट लिख देना, ठीक है, ये सेम अमाउंट लिख देना। अब एडजस्टमेंट ये है कि ये जो पैसा y को दिया जा रहा है वो x और z ला रहे हैं घर से, ठीक है, ये अमाउंट x और z घर से ला रहे हैं, ठीक है, बेसिकली। अब हम चलते हैं वर्किंग नोट पे और ये पूरी की पूरी एडजस्टमेंट ढंग से डिस्कस करते हैं। वर्किंग नोट स्टार्ट करने से पहले ना एक काम कर लेते हैं, वो करा नहीं है हमने, ठीक है, उसके बाद वर्किंग नोट पे चलेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, x के कॉलम की ना बैलेंस CD निकालना है, ठीक है, आपको x के कॉलम का बैलेंस CD निकालना है, आपको z के कॉलम का बैलेंस CD निकालना है, लेकिन लिखना नहीं है यहाँ पे, कहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट में, रफ में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस CD मैं निकालने को बोल रहा हूँ निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं। तो x के ये 3 आइटम्स को ऐड करेंगे, ठीक है, x के इन 3 आइटम्स को ऐड करेंगे, उसमें से 11,250 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये देखो ये 11,250 से ये कट जाएगा। तो x के कॉलम का बैलेंस CD जो आ रहा है वो अभी कितना आ रहा है, अभी के सिनारियो में, ठीक है, अभी के सिनारियो में आ रहा है 1,80,000, ठीक है, अभी के सिनारियो में कितना आ रहा है, x का आ रहा है 1,80,000, मैं नीचे लिख रहा हूँ। सिमिलरली आपको z का लिखना है, ठीक है, तो z का इन तीनों आइटम में से 22,500 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो अभी के लिए जो z का बैलेंस CD आ रहा है वो कितना आ रहा है 54,000 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिखना नहीं क्योंकि अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। तो इस बैलेंस CD को जो मैंने अभी अभी निकाला है, इसके दो नाम है, एक है एडजस्टेड कैपिटल, अगर आपको फॉर्मली लिखना है वर्किंग नोट में जो हम टर्म यूज करेंगे वो क्या लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल, और मैं क्या बोल देता हूँ समझाने के लिए रफ बैलेंस CD, रफ मतलब हम बैलेंस CD निकालते रहे लेकिन रफ में लिखे, ठीक है, तो रफली बैलेंस CD निकाले, ये वो वैल्यूज है। अब चलते हैं वर्किंग नोट पे। तो वर्किंग नोट में गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ z, ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x कितना था 1,80,000, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ z कितना था 54,000। इसी को मैं क्या बोलता हूँ रफ बैलेंस CD, रफ बैलेंस CD मतलब कि अभी इनकी कैपिटल इतनी है, ठीक है, हाल फिलहाल इनकी कैपिटल इतनी है, एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए वो नहीं पता, बट अभी x का इतना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है और z का इतना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। अब एडजस्टमेंट ये कहती है कि जितना भी अमाउंट पेड टू y है या पेड टू रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, ये कौन है रिटायरिंग पार्टनर है, तो जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं हम y को, वो पैसा x और z भरेंगे, ठीक है, तो वो पैसे x और z भरेंगे, तो इनकी कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे, इनकी कैपिटल में वो अमाउंट आप क्या करोगे ऐड करोगे, ठीक है, तो वो अमाउंट कितना है
1,33,500। आप माइनस कर दोगे तो इनकी कैपिटल तो बहुत कम हो जाएगी ना, फिर ये लोग बिजनेस कैसे करेंगे? अगर इनकी कैपिटल कम ही कर देंगे तो ये लोग बिजनेस कैसे करेंगे? तो जितना भी पैसा हमें वाई को देना है वो पैसा ये लोग अपने घर से लेकर आ जाएंगे। तो अगर ये घर से लाएंगे तो इनकी कैपिटल ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज कर जाएगी। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होगी? इनकी पुरानी कैपिटल प्लस वाई को जितना पैसा देना है वो ये घर से लाएंगे, ठीक है। अब कौन कितना लाएगा अभी ये नहीं पता, लेकिन दोनों मिलकर इतना पैसा इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। एक्स और जेड ना मिलकर इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक्स कितना करेगा जेड कितना करेगा अभी ये नहीं पता। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो कि हो जाएगी 3,67,500, ठीक है। अब उसने बोला जो भी आपकी कैपिटल होगी, नई कैपिटल होगी, वो आपको बांटनी किसमें? बिटवीन एक्स और जेड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में। और कौन सी रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है क्या? 3:2। तो यहां पर हम लिखेंगे न्यू कैपिटल ऑफ एक्स और यहां पर हम लिखेंगे फिर न्यू कैपिटल ऑफ जेड, ठीक है। तो 3,67,500 को 3:2 में बांटेंगे तो एक्स की न्यू कैपिटल आएगी 2,20,500 और जेड की न्यू कैपिटल आएगी 1,47,500, ठीक है। अब आपको कौन सी फिगर्स इंपॉर्टेंट हो गई? देखो न्यू कैपिटल एक्स की इतनी होनी चाहिए, ये जो है ना, ये आपका जो बैलेंस सीडी है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये उसकी वैल्यूज है। बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी के सामने ये वैल्यूज दिखनी चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैपिटल वो करेंगे तो बैलेंस सीडी का आंसर ये हो जाएगा। बट रियलिटी में अभी एक्स की कैपिटल कितनी है? 1,80,000। अब आप खुद बताओ मेरे को कि एक्स की कैपिटल अगर अभी 1,80,000 है और इसकी होनी इतनी चाहिए 2,20,500, तो इसको कैपिटल इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है? ठीक है, इसको कैपिटल बढ़ानी है ना, 1,80,000 से इसको कैपिटल कितनी करनी है? 2,20,500। तो एक्स पैसे कितने लगा? एक्स ब्रिंग्स इन, ये कैश लाएगा, कितना पैसा लाएगा? 2,20,500 माइनस 1,80,000, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी हो जाएगी? 40,500 रुपए। तो ये 40,500 रुपए और बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो जेड का समझते हैं। जेड की पुरानी कैपिटल क्या है? 54,000 और इसकी होनी कितनी चाहिए? 1,47,500। इसको तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और तो न्यू कैपिटल ऑफ जेड को जरा चेक करते हैं। देखो एक तो ये कैपिटल 1,47,000 है, पहले मैंने यहाँ 500 लिखा हुआ था, ये 000 है, ठीक है। तो 1,47,000 है। अब आप देखो जेड की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 1,47,000 होनी चाहिए और इसकी पुरानी कैपिटल 54,000 है, इसको भी कैपिटल बढ़ानी है तो ये भी पैसा लेकर आएगा। तो जेड ब्रिंग्स इन कैश, कितना लाएगा? 1,47,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 54,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। 1,47,000 में से जाएंगे 54,000, तो ये हमारा कितना आंसर आएगा? 93,000, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 93,000। तो एक्स 4,500 लाएगा और जेड 93,000 लाएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी मैंने आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे वर्किंग नोट में समझा दिए। अब वापस से चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी के सामने वो अमाउंट आएगा जो हमें लिखना है, ठीक है। मैंने आपको वर्किंग नोट में भी बताया था, रफ बैलेंस सीडी मत लिखना, जो बाद में बैलेंस सीडी निकाला था ना, न्यू कैपिटल को बांटा था, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट आएगा जो 3,67,500 को हमने बांटा है ना 3:2 में, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा। तो ये अपना कितना हो जाएगा भाई? एक्स का हो जाएगा 2,20,500, वाई का कुछ नहीं होगा, ये रिटायरिंग पार्टनर है, और जेड का हमारा हो जाएगा 1,47,000, ठीक है। तो ये हमारे अमाउंट्स हो जाएंगे, ठीक है। मैं अमाउंट्स बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ ताकि गलत ना लिख दूं, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है आई थिंक। तो ये हमने यहाँ बैलेंसेस लिख लिए एक्स और जेड के। अब यहाँ पे एक्स पैसा और इन्वेस्ट कर रहा है, जेड पैसा और इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। तो एक्स कितना पैसा लेकर आ रहा है? 40,500 और जेड कितना पैसा लेकर आ रहा है? 93,000, ठीक है। तो यहाँ वाई के कॉलम में कोई एंट्री नहीं करनी, बस अब आपका काम खत्म है, ठीक है। आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट भी लिख दी, कितना पैसे लेकर आएंगे वो भी लिख दिया, और रियल बैलेंस सीडी भी आपने लिख दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल आपका हो गया। अब आप टोटल करोगे एक्स का और जेड के कॉलम का, तो आप देखोगे टोटल दोनों साइड्स का डेबिट क्रेडिट का दोनों का ही पार्टनर्स का एक्स और जेड का सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2,31,750। सेम टोटल इधर आने वाला है 2,31,750 और जेड के कॉलम का टोटल करेंगे आएगा 1,69,500 और सेम टोटल इधर आएगा 1,67,500, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर्स नहीं आएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब मूव करेंगे बैलेंस शीट पे। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे देखो,
सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, तो कॉपी पेस्ट करेंगे 39,750, ठीक है। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है, ये भी कॉपी पेस्ट करेंगे 5250, ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट करा। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल्स, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो पार्टनर्स हैं एक्स और जेड, ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो पार्टनर्स कैपिटल में 2 बैलेंस ईडी था वो बैलेंसेस आप यहाँ पर लिखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2,25,500 और जेड का हो जाएगा 1,47,000 और इसका टोटल है 3,67,500, ठीक है, ये सारी आइटम्स लिखी। अब जरा एसेट्स साइड पे चलेंगे, तो एसेट्स में देखो बैंक बैलेंस आपको लिखना है। अब बैंक बैलेंस में पुराना बैलेंस कितना है, 15,000 का है। उसमें से अगर आप देखोगे कि एक्स और जेड कितना पैसा लेकर आए हैं, तो एक्स लेकर आया है 4500, तो ये ऐड करा। जेड लेकर आ रहा है 93,000, ये भी हमने ऐड करा। लेकिन जितना ये पैसा लेकर आए हैं, ठीक है, 4500 और 93,000, ये दोनों का अगर आप ऐड करोगे ये कितना आएगा, ये दोनों का ऐड करने पाएगा 1,33,500 और ये सेम अमाउंट हमने रिटायरिंग पार्टनर वाई को दे दिया। तो बेसिकली बैंक बैलेंस आपका अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पुराने वाला 15,000 ही आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स लाया, ये जेड लाया और ये वाई को हमने पे करा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स जेड वाई भी लिख दिया और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आइटम है डेटर्स की, तो डेटर्स आपको कॉपी पेस्ट करने हैं 97,500 के। फिर आपके पास है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यूएशन से देखकर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कम करनी है 75,000। फिर फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे को क्या करनी थी, बढ़ानी थी, तो 20% से बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 2,25,000, ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स मैंने बढ़ा दी हैं। ये कैसे आया भाई, 1,87,500 पुराना था और रिवैल्यूएशन में 37,500 देख लिया, तो ये हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है, तो 2,25,000 हो गया। अब आपको जस्ट टोटलिंग करनी है बैलेंस शीट की, तो आप कोई भी साइड टोटल करो, आपका जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, 4,12,500 आ जाएगा दोनों ही साइड्स का, और टोटल टैली कर रहे हैं मतलब बैलेंस शीट आपकी करेक्ट है और सारा सोल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद टाइप चेंज हो रही है, एक और नया वैरायटी है, ठीक है, नया केस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो बहुत ध्यान से समझना, अगला वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको अच्छे से समझ आए तो चैनल को शेयर जरूर करना भाई अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।